सूबों के इत्तेफाक़ी राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने कैनाल से मुताल्लिक़ 7 फरवरी का एक्निक का फैसला मुस्तरद कर दिया। मामला दोबारा इरसा को भिजवाने पर इत्तेफाक। पंजाब हुकूमत को जारी पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट भी ख़त्म। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। तमाम सूबों के नुमाइंदे शामिल होंगे। इफ़हाम व तफ़हीम तक वफ़ाक़ी हुकूमत आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला की शिरकत। CCI की पहलगाम हमले के बाद भारत के एकतरफ़ा गैर कानूनी इक़दामात की भी मज़म्मत। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क लेकिन दिफ़ा करना खूब जानता है, एलामिया जारी। वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार। कहा कैनाल तनाज़ा हल हो चुका। वफ़ाक़ी हुकूमत कोई नई नहर नहीं बनाएगी। सूबों की मुशावरत के बगैर पेशरफ नहीं हो सकती। नहरों की स्कीम पर एक पैसा खर्च नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड मिलेगा। ज़म अज़ला का हक़ भी दिया जाएगा। हर सूबे को उसके हिस्से का पानी मिलेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जून में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास दोबारा होगा। हम किसी को हक़ खाने नहीं देंगे। एक सूबे के दूसरे सूबे के साथ मसाइल बैठ कर हल करने का फैसला किया गया। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का CCI के फैसले का खैर मकदम। बबल्लो बाईपास के सिवा तमाम धरने ख़त्म करने का ऐलान। आज इजहार तशक्कुर किया जाएगा। वकील रहनुमा सरफराज मेतलो का कहना है कि मुतनाज़ा कैनाल्स का मनसूबा ख़त्म कर दिया गया, जो वकला और सिंध के अवाम की जिद्दोजहद का नतीजा है। बबल्लो बाईपास पर मुजाहिरीन का जश्न, फायरिंग, आतिशबाजी का मुजाहरा, ढोल की थाप पर रक़्स। धरना ख़त्म करने का ऐलान 14 रुकनी कमेटी करेगी। डहर की और कनकोट में भी धरना ख़त्म। कौमी शाहराह के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बहाल। जंग का खतरा मौजूद। 2-3 दिन अहम है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। मुल्क को खतरा हुआ तो एटमी हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय हुकूमत की बौखलाहट। वजीर दिफा का इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात। पाकिस्तान का दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने का मिशन। इसहाक डार का कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से रब्ता। भारतीय एकतरफ़ा इक़दामात पर फैसलों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ीर आज़म का तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। पानी के हर कतरे के लिए हम लड़ेंगे अपने आखिरी खून के कतरे तक। हम वहां से शुरू होते हैं जहां खौफ खत्म होता है। हमें ना डराएं, हमसे डरें। हुकूमत एक APC बुलाए। तहकीक व तफ्तीश अब शुरू हुई है और इल्जाम पहले ही लग गया जी कि ये पाकिस्तान ने किया है। ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। अगर हमारा पानी इन नहरों में, इन दरियाओं में नहीं बहेगा तो इसमें तुम्हारा खून बहेगा। पहलगाम वाक़े पर इल्ज़ामात मुस्तरद। भारत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज़। तहरीक इंसाफ का APC बुलाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में खिताब करते हुए अली जफ़र ने कहा भारत का सिंतास मुआहदे पर हमला ऐलान जंग है। दुनिया मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे को अच्छी तरह पहचान चुकी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो भारत का खून बहेगा। पहलगाम LOC से 200 किलोमीटर दूर कैसे 4 अफराद अंदर जा सकते हैं? 7 लाख फौज की मौजूदगी में इतना बड़ा हमला सवालिया निशान है। सेनेटर फैसल वाडा का भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर जोर। कहा वजीर आज़म PTI समेत तमाम जमातों को एक जगह बिठाएं। पाक भारत कशीदगी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का इरादा। कहा चाहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी आए। अपने खित्ते और इससे बाहर नए तनाज़ात नहीं चाहते। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठ का पलंदा करार। भारत में जब भी कोई वाक़या होता है इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का इक़दाम गैर कानूनी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारतीय इक़दामात की वजह से खित्ते में कशीदगी बढ़ी। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ।
वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे, परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, समा की खुसूसी कवरेज, शेर दिल जवानों के कदमों की धमक से दुश्मन पर लर्जा तारी, शाहिद खान आफरीदी की भी तकरीब में शिरकत। जनूबी वज़ीरिस्तान में आम कमेटी के दफ्तर के करीब धमाका, 7 अफराद जाँ बाग, 21 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, 3 की हालत तशवीशनाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन, पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, मजीद 17 खवारिज हलाक, 3 रोज़ के दौरान मारे गए खवारिज की तादाद 71 हो गई, असलहा और गोला बारूद बरामद। लाहौर में पुलिस का एक्शन, चेयरिंग क्रॉस पर 23 रोज से जारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना खत्म करा दिया, 70 से जायद मुजाहिरीन जेर हिरासत। ऑपरेशन के बाद मॉल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद से हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज, 393 आज़मीन को लेकर कराची PIA की परवाज PK 713 मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर ने आज़मीन को रुख्सत किया। तकरीब से खिताब में सरदार यूसुफ ने कहा, रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार किए हैं। इस साल हज इंतजामात गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतर होंगे। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। कनाडा में एक बार फिर लिबरल पार्टी की हुकूमत बनने का इम्कान। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक पोलिंग के इब्तदाई नताइज में लिबरल पार्टी को कंजर्वेटिव पर बरतरी हासिल। पोलिंग में 76,42,000 वोटर्स ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद बहाली जारी। फ्लाइट्स और ट्रेनों की आमदरफ्त का शेड्यूल मुतासिर, मुसाफिर परेशान। वज़ीर आज़म स्पेन का कहना है कि ग्रिड ऑपरेटर्स ने मुल्क में 50% इलाकों की बिजली बहाल कर दी। ब्रेकडाउन यूरोपीय यूनियन नेटवर्क में फ़नी खराबी की वजह से हुआ। रूस ने यूक्रेन के साथ 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। रूसी सदारती तर्जुमान के मुताबिक जंगबंदी 8 मई से 10 मई तक बरकरार रहेगी। सदर पुतिन ने जंगबंदी का ऐलान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया। इस दौरान दूसरी जंग अजीम के खात्मे की फतह की तकरीबात भी मनाई जाएंगी। रूस अगर संजीदा होता तो फौरी तौर पर जंगबंदी का ऐलान करता। यूक्रेनी सदर का रद्द-ए-अमल। PSL में मुल्तान सुल्तान्स के लिए डू और डाई सूरत हाल। अहम मैच में आज कोयटा ग्लैडिएटर से मुकाबला होगा। सुल्तान्स ने 6 में से 1 मैच जीता, पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर। कोयटा ग्लैडिएटर्स की 3 फतूहात के साथ तीसरी पोजीशन।